अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर आसमा कामरान है। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि एंडोमेट्रियोसिस के मरीजों को लेप्रोस्कोपी करवानी चाहिए या नहीं, और अगर करवानी चाहिए तो उसमें क्या-क्या फायदा हो सकता है, और लेप्रोस्कोपी या ओपन सर्जरी इनमें से दोनों में से कौन सी तरीका इलाज बेहतर है। अब मैं आपको वाज़ह करूं कि एंडोमेट्रियोसिस एक ऐसी बीमारी है जिसमें जो यूट्रस की लाइनिंग जो हर महीने माहवारी के दौरान बाहर निकलती है, अगर वो किसी भी वजह से यूट्रस के बाहर एबनॉर्मल तौर पे मौजूद है, यानी ओवरीज में है, या मसाने के ऊपर है, या आंतों के साथ है, या ट्यूब्स के पास है, तो ये एंडोमेट्रियोसिस की बीमारी कहलाती है। ओवरी के अंदर होगी तो ये चॉकलेट सिस्ट बना देगी। अगर ये मसाने पे, आंतों पे, या फ्लोपियन ट्यूब्स के पास होगी, या यूट्रस के पीछे होगी, तो यहाँ पे भी जिस्म अंदर से चिपक जाता है, यानी कि एडहेरेंस बना देती है, जिसकी वजह से कई मरतबा कुदरती प्रेगनेंसी मुमकिन नहीं होती। एंडोमेट्रियोसिस की जो अलामात हैं उनमें ये है कि पेट के निचले हिस्से में अक्सर दर्द रहता है। इसके अलावा माहवारी के दौरान दर्द की शिद्दत में शदीद इजाफा हो जाता है। कई दफ़ा रोज़मर्रा के काम करना मुमकिन नहीं होता, स्कूल से या ऑफिस से छुट्टी लेनी पड़ती है, या बार-बार दर्द की अदवायात इस्तेमाल करनी पड़ती हैं। दफ़ा एंडोमेट्रियोसिस के पेशेंट्स को दर्द इतना शदीद होता है कि ये हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप को कायम करने से भी कतरा रहे होते हैं। और अगर आप मैरिड हैं, शादी को कुछ अरसा हो गया है, बेबीज़ नहीं हो रहे, तो आप जब अपनी इवैल्यूएशन करवाते हैं, तो अगर इस तरह का कोई मसला निकल आता है, तो इलाज में ताख़ीर ना करें। क्योंकि एंडोमेट्रियोसिस के पेशेंट्स में अगर ये ओवरी इन्वॉल्व है, तो ये टाइम के साथ आपकी माँ बनने की सलाहियत को या एएमएच के लेवल को काफ़ी कम कर देती है। एंडोमेट्रियोसिस की बीमारी इब्तदाई मराहिल में है, तो इसमें इलाज करना बहुत आसान होता है। अगर यही बीमारी बहुत अरसा गुजर जाए और उसके बाद आप ट्रीटमेंट की तरफ आएँ, तो ट्रीटमेंट उतना ही मुश्किल और दुश्वार हो जाता है और कामयाबी उसमें कम हो जाती है। लेप्रोस्कोपी एक तो तशख़ीस करने में मदद करती है, यानी कि जो चीज़ें हम अल्ट्रासाउंड पे मिस कर देते हैं या ट्यूब टेस्ट पे नहीं पता चलती, वो लेप्रोस्कोपी से डायरेक्टली और भी बीमारियां पता लग सकती हैं, यानी कि यूट्रस की साख, अगर एंडोमेट्रियोसिस है, कितनी सिवेरिटी है उसकी, ट्यूब्स का स्ट्रक्चर कैसा है, क्या ट्यूबें जुड़ी हैं या खुली हैं, या क्या आपकी ओवरीज जो हैं वो फ्री हैं, उनके अंदर कोई सिस्ट वगैरह तो नहीं है, और अगर सिस्ट है तो उसी दौरान उसकी सर्जरी भी मुमकिन है। उसमें फिर दूसरा पोर्ट डाल के हम उस सिस्ट को रिमूव कर देते हैं। इस तरह से लेप्रोस्कोपी का डबल फ़ायदा है। ये तो तशख़ीस के लिए भी इस्तेमाल होती है और ट्रीटमेंट के लिए भी। तो इसमें एंडोमेट्रियोसिस के पेशेंट्स को फ़ायदा ये होता है कि जो सर्जरी है, अगर छोटा-सा भी एंडोमेट्रियोटिक स्पॉट है, लेप्रोस्कोपी के ज़रिए उसको ख़त्म करना आसान है। ऑपरेशन के बाद इसके अंदर पेन कम होती है, रिकवरी आपकी जल्दी होती है, आप जल्दी अपनी रूटीन वर्क कर सकते हैं और जल्दी ठीक हो जाते हैं, क्योंकि स्किन के ऊपर सिर्फ 2 या 3 स्टिचेज़ लगने होते हैं। इसके बाद आप बहुत जल्दी रिकवर हो जाते हो। हम एंडोमेट्रियोसिस के पेशेंट को लेप्रोस्कोपिक सर्जरी के लिए सजेस्ट करते हैं। एक तो उनका इसमें फ़ायदा ये है कि डिज़ीज़ को क्योर करने में मदद मिलती है, यानी ऑपरेशन चाहे थोड़ा लंबा भी हो जाए, लेकिन उसमें सिस्ट अब आराम से निकल जाती हैं। एडहेरेंस यानी जो जुड़ा हुआ जिस्म होता है उसको ब्रेकअप करना आसान होता है। ऑपरेशन के बाद की रिकवरी अच्छी होती है और पेशेंट जल्दी हील हो जाता है और जल्दी चलना-फिरना शुरू कर देता है। ट्यूब्स का स्टेटस भी, यानी कि ट्यूबें खुली हैं या बंद हैं, और या उनके अंदर पानी तो नहीं भरा हुआ, यानी हाइड्रोसल्फेट्स तो नहीं है, ट्रीटमेंट साथ ही मुमकिन होता है। और इसी पे देख ले जाते हैं लेप्रोस्कोपी के दौरान कि ट्यूब्स ओपन है, तो आप नॉर्मल प्रेगनेंसी के लिए जा सकते हैं, या आईयूआई, या फिर ओव्यूलेशन इंडक्शन पे जा सकते हैं। इसी तरह अगर ट्यूब्स ब्लॉक्ड हैं, जिस्म बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ है, स्टेज 3 या 4 है, तो इस तरह के मरीज़ों के लिए आईवीएफ बेहतरीन ऑप्शन होती है। इसी दौरान ट्यूब को फिर साथ में क्लिप कर दिया जाता है, अगर वो स्वोलन है, फूली हुई हैं, ताकि बाद में एक ही गो के अंदर सर्जरी कंप्लीट हो और ट्रीटमेंट प्लान बने। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे, इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो आप हमें इनबॉक्स कर सकते हैं। हमारी टीम जल्द ही आपसे राब्ता करेगी।